नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है एंड बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज, बहुत सारी कंपनीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस मार्केट से। प्लस यूएस मार्केट वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड के साथ में उनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट और उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस तरह से है कि अगर वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है देन पूरे वर्ल्ड के जो बिजनेसेस हैं वो हैम्पर होते हैं, राइट। इस वजह से यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए एक तरह से आज की डेटों के अंदर। अगर हम देखें तो फ्राइडे की क्लोजिंग जो यूएस मार्केट की देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में रहा है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हमें देखने को मिला, जहाँ पे हम अगर बात करें डाउ जोन्स लगभग 1%, S&P 500 1.7% और नेस्डेक जो है 2.55% के आसपास तक डाउनसाइड रहे। ये डाउनसाइड सेलिंग प्रेशर और ये जो पैनिक मार्केट में रहा वो रहा लेबर डिपार्टमेंट के डेटा की वजह से। फ्राइडे को लेबर डिपार्टमेंट या नॉन फार्म पेरोल डेटा रिलीज़ हुआ था मार्केट में इकोनॉमी का, एंड जिसमें जो परफॉर्मेंस आई है जॉब्स की या न्यू जॉब्स जनरेशन्स की, वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा कम रही है, जिसको मार्केट ने एक तरह से इस तरह से लिया कि यूएस इकोनॉमी में भी रिसेशन में जा सकती है और इसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर अगेन कंटिन्यू हुआ। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो मार्केट का एक्सपेक्ट किया गया था मार्केट की ओर से 1.64 लाख के नंबर पे आना था, लेकिन ये नंबर आया 1.42 लाख, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल पे था। एंड ये लोअर लेवल पे आने की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, एंड जो कि नेस्डैक S&P 500 तीनों ही मेजर इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2.5% तक डाउनसाइड क्लोज दिए हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें इसका, तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में जो ब्रिटेन का फुट्सी है वो 0.74%, फ्रांस का CAC 1% एंड जर्मनी का डेक्स 1.5% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोज हुए। एंड इसी का और कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो करंट कंडीशंस में जो एशियन मार्केट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेड कर रहे हैं। निकाई जापान का निकाई 225 जो लगभग 2.5% नेगेटिव आज के सेशन के लिए ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेट टाइम 0.3% के अप्रॉक्स, ताइवान वेटेड 2% एंड कोस्पी 1.3% के आसपास तक डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है। तो ये यूएस इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर या काफ़ी ज़्यादा पैनिक पूरे ग्लोब या पूरे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें यूएस इकोनॉमिक कंडीशंस जो डाउन साइड में जा रही हैं, इन डाउन साइड में जाने की वजह से ऑयल प्राइस के ऊपर भी लगभग 2% के आसपास तक डिक्लाइन हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जो टॉप 2 इकोनॉमीज़ हैं वहाँ से अगर डिमांड में वरीज देखने को मिल रही है, डिमांड में अगर स्लोनेस देखने को मिलेगी, क्रूड ऑयल के प्राइजेस तो डाउन साइड होने ही चाहिए। चाइना जो कि वर्ल्ड का मेजर या लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ से डिमांड क्रूड ऑयल की काफ़ी कम हो रही है। एंड यूएस की इकोनॉमिक कंडीशंस जिस तरह से जो डेटा आ रहा है उससे अगर मार्केट के अंदर रिसेशन के फियर्स बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यूएस से भी क्रूड ऑयल की प्राइजेस जो है डाउनग्रेड होंगी। इसकी वजह से क्रूड ऑयल लगभग 2% के आसपास तक फ्राइडे के सेशन में डाउन साइड हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, सितंबर 6 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आरबीआई की ओर से रिलीज़ किया गया, एंड इसमें ये जो डेटा है हमारा $2.3 बिलियन बढ़ के 683.99 अप्रॉक्स $684 बिलियन के ऑल टाइम हाई मार्क को हमने टच किया है। एंड ये जो डेटा है वो 30 अगस्त को एंड हुए वीक के अकॉर्डिंग है। ये एक तरह से हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में चल रही है, एंड जो फाइनेंशियल्स है वो भी ग्रो हो रहे हैं। एंड इसी का नतीजा है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है, ये फॉरेक्स रिजर्व है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।
एंड ये हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस को मीट करने के लिए। सो ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ जो अब आ रही है वो आ रही है हमारे इन्फ्लेशन को लेके। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन का नंबर चल रहा है वो प्रीवियस मंथ का डेटा अगर हम देखें सो 3.54% के आसपास ये डेटा आया था। एंड अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक जो एनालिस्ट रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके बीच में एक पोल हुआ, एक सर्वे करवाया गया जहाँ पे ये उनकी ओर से एजम्पशंस निकल के आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अपने 60 मंथ्स के लोएस्ट लेवल को टच कर सकती है। जुलाई में ये डेटा 3.54% पे आया था एंड अगस्त के लिए ये जो नंबर है वो 3.5% के आसपास आ सकता है। एंड ये नंबर अगर डिलीवर होते हैं इन्फ्लेशन के, देन अगेन वो हमारे लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है। रीज़न इसके एक तरह से ये भी आ रहे हैं कि जो अगस्त मंथ में नॉन वेज थाली एंड वेज थाली, एक तरह से अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की, सो पूरे इन्फ्लेशन की काउंटिंग में फूड इन्फ्लेशन अराउंड 30% के आसपास का वेटेज रखता है, एक काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। सो फूड इन्फ्लेशन के लेवल पे अगर हम देखें सो अगस्त मंथ में वेज थाली लगभग 12% एंड नॉन वेज थाली वेज थाली 8% एंड नॉन वेज थाली जो है वो 12% से इनकी प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हुई है। मतलब एक तरह से फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा लोअर लेवल पे आया है, जो कि हमारी एक जो इन्फ्लेशन की रीडिंग है उसको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करता है लोअर लेवल्स के लिए। सो ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें सो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंपनी ब्लैक रॉक के बीच में जो टाई अप होके एक न्यू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश हो रहा है, राइट। उन्होंने एक न्यू जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए। तो एक तरह से जियो फाइनेंशियल्स के बिजनेस के लिए पॉजिटिव है कि वो न्यू वर्टिकल्स, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि उनकी बिजनेस एक्टिविटी एक हायर लेवल पे रह सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर को लेके न्यूज़ आ रही है। एविएशन सेक्टर की ट्रैवल्ड कंपनी स्पाइस जेट के प्रमोटर जो हैं अजय सिंह जी, वो लगभग 10 से 15% स्टॉक और सेल कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिससे कि वो फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड थोड़ा सा फंड्स अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि कंपनी को एक्टिव रखा जाए, राइट। सो ये एक तरह से ये कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे इसमें बेच रहे हैं, राइट। सो वो एक तरह से नेगेटिव तौर पे मार्केट ले सकता है। देखना होगा मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करता है इस न्यूज़ के ऊपर। स्पाइस जेट पिछले काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल पे परफॉर्म किया है एंड स्पाइस जेट का बिजनेस जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल पे नहीं चल पाया है, एंड जिस वजह से इनके जो प्रमोटर हैं इन्होंने लास्ट टाइम भी अपने स्टॉक सेल करके फंड्स अरेंज किए थे एंड अभी भी वो वही रास्ता अपना रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। सो देखते हैं मार्केट इसे किस तरह से लेता है और इसके शेयर्स का परफॉर्मेंस आगे आने वाले टाइम में किस तरह से डिलीवर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो आज 9 सितंबर को मोस्ट अवेटेड कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो रन हो रहे हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 73% का डेब्यू रिटर्न बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ पे हमें मिलने के चांसेस बन रहे हैं। सो मार्केट में इसकी एक अच्छी डिमांड हो सकती है एंड हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए बैन है। सो आज 9 सितंबर 2024 के लिए कोई भी न्यू कंपनी या कोई भी न्यू स्क्रिप्ट्स इन बैन में ऐड नहीं की गई है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर एंड आरबीएल बैंक जो इसमें थे उनको इसमें मेंटेन रखा गया है एंड किसी को भी इसमें से एग्जिट नहीं दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।